कैसे हैं मित्रों। मैंने आपको कई बार भारत का इतिहास में मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास और हमारा जब भारत देश आजाद हुआ वहां तक जो क्रांति हुई, कैसे महात्मा गांधी ने, फिर भगत सिंह ने, ये सब ने आजादी में सहयोग से हम कैसे आजाद हुए भारत देश, फिर बाद में भारत देश का कैसे बंटवारा हुआ, पाकिस्तान बना। तो मैंने काफी सारे आपको इतिहास के बारे में बताया है। तो आज मैं आपको संक्षिप्त में बताऊंगा। मित्रों, तराई का पहला युद्ध कब हुआ था? प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो मित्रों, तराई का पहला युद्ध जो दिल्ली और अजमेर के शासक थे, आपने सुना होगा चौहान वंश, तो उसी में था पृथ्वीराज चौहान। और गजनी या गौर से एक आया हुआ मुस्लिम शासक था मोहम्मद गौरी या सवाबुद्दीन मोहम्मद गौरी। इनके बीच हुआ था पहली बार लड़ाई हुई थी 1191 में। बराबर 1191 में इसकी लड़ाई हुई थी। इस युद्ध में मोहम्मद गौरी की पराजय हो जाती है। मोहम्मद गौरी बुरी तरह से हार जाता है और ऐसा करते हैं कि मोहम्मद गौरी को पृथ्वीराज चौहान ने बंदी बना लिया था और उसने, मोहम्मद गौरी एक राजपूत थे, सानबान वाले शासक थे, तो उन्होंने जीवन दान दे दिया था। या कहते वो भाग गए थे युद्ध भूमि से अपने प्राण बचाते हुए, क्योंकि उसके पास घोड़ा बहुत तेज था, अरबी फारसी का घोड़ा था। चलो मित्र, ये युद्ध में 1191 में जो युद्ध हुआ उसमें पृथ्वीराज चौहान जीत जाता है। वापस एक साल के बाद ये मोहम्मद गौरी बहुत अच्छी तरह से तैयारी करके आता है, बहुत बड़ी सेना लेके आता है। लेकिन इस समय क्या होता है, हमारे पृथ्वीराज चौहान थोड़े कमजोर हो जाते हैं। कैसे कि उसके बहुत सारे सामंत, जो सहयोगिता थी राजकुमारी, जो कनुज गढ़वाल वंश की जयचंद राजा की पुत्री थी, उसको अपहरण करने में उसके बहुत सारे शक्तिशाली सामंत की मृत्यु हो जाती है लड़ाई करते हुए। तो इस बार इस युद्ध में क्या होता है, पृथ्वीराज चौहान की पराजय होती है। तराई का द्वितीय युद्ध कब होता है? 1192 में। 1192 में बराबर है। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की पराजय हो जाती है और मोहम्मद गौरी जीत जाता है। मित्रों, मैंने आपको कई बार मेरा जो वीडियो है बताया है गुलाम वंश, तो गुलाम वंश की स्थापना यहीं से होती है। मोहम्मद गौरी जीत जाता है बराबर। इसके बाद 1206 में उसके जो 3 गुलाम थे, मालूम है ना आपको, अल्दोज जो काबुल कंधार वहां का उसको दिया था, बख्तियार खिलजी को बिहार दक्षिण भारत की तरफ दिया था, और कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली आगरा पे वो उसको क्षेत्र दिया था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक मालूम है ना, गुलाम वंश का संस्थापक आता है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 में उसने दिल्ली में, कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की नींव डाली थी, मालूम है ना। 5 वर्ष ने शासन किया, मैंने बताया था वीडियो ठीक से। तो यही गुलाम वंश की स्थापना 1206 में हुई थी। कब हुई थी? 1206 में। मेरा लेक्चर है ही, मेरा वीडियो है ही इसका। आप ठीक से पढ़ना चाहते हो, सुनना चाहते हो तो सुन सकते हो। मैंने इसमें गुलाम वंश के बारे में पूरी तरह से बताया हुआ है, कैसे गुलाम वंश ने नींव डाली थी बराबर। कुतुबुद्दीन ऐबक ने बराबर, बख्तियार खिलजी ने तो नालंदा विश्वविद्यालय को भी जला दिया था बराबर। तो 1206 में गुलाम वंश की स्थापना हुई थी बराबर। यहाँ समय वास्को दी गामा भारत कब आया था मित्रों, ये भी आता है परीक्षा में। कब आया था भारत में मित्रों? तो इसका 1498 में आया था बराबर, याद रखिए, कई बार परीक्षा में 1498 में वास्को दी गामा भारत आया था। चलो, अब यहां तक समझ गए मित्रों। फिर पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ, ये भी मैंने कई बार पढ़ाया है। आपने मेरा वीडियो बाबर या मुगल वंश के बारे में सुना होगा पूरी तरह से। अंतिम मुगल बादशाह था तो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। बाबर और इब्राहिम लोदी 1526 को 21 अप्रैल
1526 को पानीपत का पहला युद्ध हुआ था मित्रों। मैंने आपको बताया है बाबर के बारे में, बाबर कौन था, क्या था, कहाँ से आया था, उज्बेकिस्तान से आया था, उसके पिता की मृत्यु हो जाती है मिर्जा उमर शेख की, बराबर। तो वो शासक बन जाता है 11 साल में ही। फिर वो कैसे समरकंद पर आक्रमण करता है, समरकंद वापस उसके हाथ से चला जाता है। फिर अंत में वो परेशान होके भारत की तरफ वो नजर रखता है कि चलिए भारत को जीतना है, क्योंकि भारत सुन रखा था, भारत बहुत अच्छा समृद्ध सोने की चिड़िया है। फिर पानीपत का पहला युद्ध हुआ। इब्राहिम लोदी, जो लोदी वंश मैंने बताया ना, गुलाम वंश से शुरू होता है। तो 5 वंशों ने शासन किया था। मेरा वीडियो आपने सुना होगा तो सही तरह से समझ रहे होगे। फिर भी मैं बता देता हूँ कि पहला वंश था गुलाम वंश, 1206 से लेके 1290 तक। फिर आएगा खिलजी वंश आएगा, फिर तुगलक वंश आएगा, फिर सैयद वंश, अंतिम वंश था लोदी वंश, बराबर है। लोदी वंश का अंतिम शासक था इब्राहिम लोदी। इसकी पराजय करके बाबर अपनी नींव डालता है दिल्ली आगरा पे, बराबर। तो यहाँ से मुगल वंश शुरू हो जाएगा 1526 से लेके, बराबर। फिर पानीपत का द्वितीय युद्ध कब होगा भाई? तो यही होगा ना। इसका पुत्र था किसका? बाबर का पुत्र हुमायूं, हुमायूं का पुत्र अकबर। मैंने आपको अच्छी तरह से मुगल बादशाह के बारे में बताया है। तो अकबर, और इस समय यहाँ कौन आएगा? 1556 में, 56 में हुआ था, बराबर। 5 नवंबर 1556 को पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था, अकबर और हैमू। इस युद्ध में अकबर जीत जाता है, क्योंकि अकबर के पास मैंने बताया था कि बैरम खान जैसा बहुत अच्छा युद्ध सेनानायक करने वाला सेनापति था, बहुत बढ़िया लड़वैया था। तो इसके दम पर अकबर ये युद्ध जीत जाता है, मतलब मुगल लोग ये युद्ध जीत जाता है 1556 को। 5 नवंबर 1556 को दूसरा युद्ध होता है, और हेमू यानी हेमचंद्र विक्रमादित्य उपाधि धारण की थी, वो उसका पराजय हो जाता है, बराबर है ये युद्ध। और पानीपत का तृतीय युद्ध, कब होता है भाई? यहाँ आते आते तो मुगल बादशाह की कमर टूट जाती, पूरी तरह से कमजोर हो जाते हैं, नाम मात्र के शासक रहते हैं मुगल लोग। तो यहाँ 1761 में 14 जनवरी 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध होता है। इसमें मराठाओं की तरफ से सदाशिवराव और विश्वासराव जैसे युद्ध लड़ते हैं। और पानीपत की किसी लड़ाई में मैंने बताया ना, अफगानिस्तान से आया था, हाँ, अहमद शाह अब्दाली से युद्ध होता है, और इस युद्ध में अहमद शाह अब्दाली जीत जाता है। मराठा की सत्ता पूरी तरह से खत्म हो जाती है, शक्तियां पूरी तरह से तहस महस हो जाती है। तो पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में 14 जनवरी 1761 में होता है। ये भी मैंने पढ़ाया हुआ है मित्रों, ध्यान से मेरा वीडियो समझ लीजिए पूरी तरह से विस्तृत से, बराबर है। अब देखिए आगे पढ़ते हैं। प्लासी का युद्ध, प्लासी का युद्ध कब होता है मित्रों? ये भी आता है परीक्षा में, 1757 में। 23 जून 1757 में प्लासी का युद्ध होता है। 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध होता है। इस युद्ध में ईस्ट इंडिया कंपनी पूरी तरह से भारत में सत्ता करने लगी, राजनीतिक दखल से कई सारे हमारे देशी राजाओं को पराजित कर देते हैं, और मुगल लोग भी, जो मुगल राजा थे वो कमजोर हो चुके थे। तो ईस्ट इंडिया कंपनी तरफ से रॉबर्ट क्लाइव और बंगाल के जो नवाब थे सिराजुद्दौला, इनके बीच होता है, मध्य युद्ध होता है। और इस युद्ध में सिराजुद्दौला की पराजय हो जाती, क्योंकि उसका जो सेनापति था मीर जाफर, वो गद्दार निकला। रॉबर्ट क्लाइव से जाके हाथ मिला लिया, संधि कर लिया। रॉबर्ट क्लाइव ने उसको लालची थी पैसे की, सत्ता की, उसको नवाब बनाएंगे। देखिए पहले से ही चला आ रहा है, मैंने कहा ना, ये सब पहले से ही चला आ रहा है, लालच, पैसे की लत लगी रहती है। तो इसी के चलते ये अपनी सेना को युद्ध का हुक्म ही देते नहीं है, और इस सिराजुद्दौला की पराजय हो जाती है। और तो इस युद्ध में रॉबर्ट क्लाइव ईस्ट इंडिया कंपनी जीत जाती है। यह युद्ध होता है 1757, 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध होता है। फिर बक्सर का युद्ध, कब होता है? 1764 को, बराबर, 6-7 साल के बाद ही होता है।
तब कौन था? ईस्ट इंडिया कंपनी, हेक्टर मुनरो, ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से हेक्टर मुनरो। और इस युद्ध में बंगाल के नवाब, जिसको निकाल दिया था अंग्रेजों ने, मीर कासिम, और अवध के नवाब सुजाउद्दीन और मुगल बादशाह थे जो शाह आलम द्वितीय, इन तीनों की सेनाओं मिलकर ईस्ट इंडिया कंपनी के सामने युद्ध किया था। इन दोनों की युद्ध हुआ था, 3-4 सेना को मिलके। तो इस युद्ध में हेक्टर मुनरो की जीत हो जाती है। 1764 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध होता है। इस युद्ध में हेक्टर मुनरो, ईस्ट इंडिया कंपनी की जीत हो जाती है। पहले किसकी होती है? अवध के नवाब सुजाउद्दीन, मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय, और जिसको निकाल दिया था अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब बना के, मीर कासिम, इनकी पराजय हो जाती है। बराबर है? यहां तक समझ गए मित्रों? ये बहुत अच्छा है, अच्छी तरह से पढ़िए, समझिए तो आपको आएगा मित्रों। मैं इसे आप समझा रहा हूं क्योंकि आप थोड़ा समझोगे, थोड़ा तो समझ में आ जाएगा। बराबर है? अब बंगाल विभाजन, प्रथम कब हुआ था? बंगाल का विभाजन प्रथम 1905 में हुआ था, मालूम है ना मित्रों? अंग्रेजों ने करवाया था बंगाल का प्रथम विभाजन 1905 में करवाया था। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? मुस्लिम लीग स्थापना 1906 में हुई थी मित्रों। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी, याद रखिए मित्रों। बराबर, यहां तक समझ गए? भारत चीन के बीच प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो भाई 1962 में हुआ था। बराबर, 1962 में भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ था। तब कौन थे हमारे वड़ा प्रधान, मालूम है आपको? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे भारत के, यही पहले वड़ा प्रधान बने थे। बराबर है? फिर भारत पाकिस्तान का प्रथम युद्ध कब हुआ मित्रों? कब हुआ? 1965 में हुआ। बराबर, 1965 में हुआ। भारत और पाकिस्तान का पहला युद्ध 1965 में हुआ। फिर ताशकंद समझौता कब हुआ? 1966 में हुआ ताशकंद समझौता, मालूम है ना? फिर भारत पाकिस्तान का वापस बीच युद्ध होता है, 1971 में होता है। बराबर, भारत पाकिस्तान का 1971 में। तब हमारे भारत देश की वड़ा प्रधान एक महिला थी, श्रीमती इंदिरा गांधी। इन्होंने एक नारा भी दिया था, करीब हटाओ। बराबर मित्रों, श्रीमती इंदिरा गांधी 2 बार वड़ा प्रधान बनी है भारत की। बराबर, मैं इसका भी वीडियो है। फिर गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किया था, असहयोग आंदोलन। कब हुआ था? 1920 से लेके 1922 तक। बराबर, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन किया था 1920 से लेकर 1922 तक, मालूम है ना? चोरी चोरा कांड हुआ था, फिर वापस आंदोलन खींच लिया था। तो गांधी जी ने 1900 ने दांडी यात्रा, दांडी कूच यात्रा कब निकाली थी? 1930 में। या नमक सत्याग्रह, या नमक सत्याग्रह कब निकाली थी? 1930 में, मालूम है ना? गांधी जी ने अहमदाबाद से लेके निकाली थी यात्रा, ये 1930 में निकाली थी।
नमक सत्याग्रह कहो या दांडी कूच यात्रा कहो, बराबर मित्रों। तो फिर गांधी जी की हत्या कब होती है? गांधी जी ने एक आंदोलन भी दिया था 1945 में, करो या मरो का। गांधी की हत्या कब होती है? 1948 में। 1948 में होती है मित्रों। गांधी जी की हत्या 1948 में होती है। गांधी जी, महात्मा गांधी की हत्या 1948 में होती है, बराबर है मित्रों। गांधी के बारे में मैंने आपको बताया हुआ है, बराबर है मित्रों। ठीक इस तरह से मेरा भी वीडियो समझ लेना, पढ़ लेना, बराबर। गांधी जी को अहिंसा के पुजारी भी कहते हैं, बराबर है, बराबर। 2 अक्टूबर को उसको अहिंसा दिन लिए मनाते हैं, बराबर। प्रवास का दिवस भी कब मनाते हैं ये आप समझ लीजिए, मैंने पढ़ाया हुआ है। चलिए यहां तक समझ गए। अब चीनी क्रांति कब होती है? 1911 को। चीनी क्रांति 1911 को होती है। चीनी क्रांति 1911 को होती है। फ्रांसीसी क्रांति कब होती है? 1789 को होती है। फ्रांसीसी क्रांति कब होती है? फ्रांसीसी क्रांति 1789 को होती है। रूस क्रांति, युद्ध होता है रूस का, रूस क्रांति कब होती है? 1917 को होती है मित्रों, बराबर है मित्रों। हाँ, मैंने देखो फिर वो युद्ध होता है हल्दी घाटी का युद्ध। ये कब होता है मित्रों? ये बहुत सारा है। महाराणा प्रताप और अकबर के बीच ही होता है हल्दी घाटी का युद्ध, बराबर। 18 जून 1576 को, 1576 को ये युद्ध होता है। 18 जून 1576 को हल्दी घाटी का युद्ध होता है। महाराणा प्रताप और अकबर, जो मुगल बादशाह अकबर था, इसके बीच होता है। तो इस युद्ध में भी कई कहते हैं अकबर जीत जाता है या महाराणा प्रताप जीत जाता है। बहुत सारा विवाद है मित्रों। चलिए यहाँ तक समझ गए। फ्रांसीसी क्रांति 1917 को होती है। फ्रांसीसी क्रांति 1789 को। रूस क्रांति 1917 को, अभी आपने सुना होगा ना, रूस और यूक्रेन का युद्ध हो रहा है, ऐसे ये रूस क्रांति 1917 को हुई थी। गांधी जी की हत्या 1948 को हुई थी। दांडी कूच यात्रा 1930 को निकाला था, गांधी असहयोग आंदोलन 1920 से 1922 तक। तो मित्रों यहाँ तक आप कुछ समझ गए होंगे। आगे मेरा वीडियो देखते रहिए। जय हिंद, जय भारत।